हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे जी और एकदम मज़े में होंगे जी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी लोगों को। और ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज में हम लोग बेसिकली आज डिस्कस करने वाले हैं हमारे 2022-23 में आए हुए पेपर के बारे में। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसी के साथ साथ अगर जो मैं आप लोगों को बताऊं तो हम लोग 2023-24 एंड 22-23 का पेपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हम लोग क्या है, हमारा आज का पेपर 2022 यानी कि 21-22 के सेशन में जो पेपर आया था उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 75 नंबर का ये पेपर था, उस टाइम पर भी वही तीन सेक्शन थे। 20 नंबर का पहला सेक्शन, दूसरा भी 20 नंबर का और तीसरा भी 35 नंबर का सेक्शन था, जैसे कि पहले हमारे पेपरों में रह चुके हैं। अगर जो पेपर डिस्कशन की सीरीज में हम लोग बात करें प्यारे बच्चों, तो हम लोग बेसिकली हमारे पेपर नंबर 15 डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी 14 पेपर हमारे HAP एनालिसिस, फार्मास्यूटिक्स और इनऑर्गेनिक के डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि 4 पेपर एनालिसिस, 4 फार्मास्यूटिक्स, 4 इनऑर्गेनिक, और हमारा तीसरा पेपर है HAP का। और लास्ट हम लोग 6 बजे शाम को जब लाइव क्लास लेंगे तो हमारा चौथा पेपर भी डिस्कशन वहां पर खत्म हो चुका होगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर जो मैं आप सभी लोगों से प्यारे बच्चों बात करता हूं, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर जो मैं इस पेपर की बात करूं तो यहाँ पर बहुत ही बेसिक से क्वेश्चनों से हमें फाइनल एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिले थे। मैंने आप लोगों को हमेशा बोला है और यहाँ पर भी मैं आपको यही बोलूंगा कि जो पेपर लेवल है वो साल दर साल उसका इंक्रीज होता जा रहा है। बेसिकली डिफिकल्टी लेवल, आप पेपरों को देखते जा रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, खुद भी इन चीजों को देखा करो, आपको पता लग जाएगा कि साल दर साल पेपर जो है बेटा जी वो बेसिकली अपना पैटर्न और इनहांस कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है। राधे राधे बेटा जी, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे बेटा जी। चलिएगा, तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया बेटा जी, सेल के अंदर से क्वेश्चन है, देखिएगा, डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एक्चुअली में देखिएगा फाइनल एग्जाम में होता क्या है, जैसे मैंने आपको सुबह की क्लास में बोला था कि बेटा जी कंप्लीट सेल पढ़ लेना, कंप्लीट सेल पढ़ लेना। अब कंप्लीट सेल पढ़ने का मतलब यह है कि मैंने आपको एक टॉपिक दे दिया कि सेल पूरा पढ़ना है। अब इससे जो भी क्वेश्चन आएंगे मतलब वो पेपर में मैच हुए। जैसे कि मैंने कंप्लीट सेल बोला है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां पढ़ा होगा? सेल के अंदर पढ़ा होगा। गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहां पढ़ा होगा? सेल के अंदर पढ़ा होगा। तो यानी कि ये क्वेश्चन सेल से मैच हो गए हैं। अब आप ये मत एज्यूम कीजिएगा कि मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्गी अपरेटस या माइटोकॉन्ड्रिया अलग से इंपोर्टेंट लिखवाऊंगा। इफ नेसेसरी मैं लिखवा दूंगा, बट आपने जब मैंने कंप्लीट सेल बोला तो आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों नहीं पढ़ा? वो आपका फॉल्ट है, वो आपकी गलती है। समझ रहे हो आप बात को? तो सिनेरियो इस तरीके से भी क्रिएट होते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि हमारा क्या है बेटा जी, बेसिकली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं। स्मूथ एंड एक रफ होता है और स्मूथ होता है। ठीक है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं उसे हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। ठीक है जी, साथ ही साथ बात की जाए गिव द फंक्शन ऑफ द लैंगरेंस सेल इन द स्किन, हमारे स्किन से हमारा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब 7 नंबर में अगर जो स्किन का क्वेश्चन आया तो बेटा जी डायग्राम बनाए बगैर छोड़ना मत किसी भी क्वेश्चन में। 7 और 10 नंबर में मैं आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं। अगला क्वेश्चन बेटा जी हमारा क्या, प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी, हमारा कि हमारा क्या है कैंट्रिकल हमारा कौन सा होता है प्रोटीन का, हमारा किसके अंदर, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर कहां पर प्रोटीन हमारा प्रोड्यूस होता है। बेसिकली प्रोटीन के बारे में बात की जाए तो प्रोटीन कहां पर रहता है, कहां से बनता है, कैसे क्या होता है, पता होगा आप लोगों को। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, प्रोटीन सिंथेसिस, गोल्गी बॉडी, सारी चीजें आपको पता होगा। ब्लड ग्रुप नोन एज यूनिवर्सल डोनर, कौन सा ब्लड ग्रुप है जो एज एन यूनिवर्सल डोनर के तौर पर हमारा बोला जाता है? तो यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? सुबह भी बताया था, बताओ जल्दी से, यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? और इस तरीके के क्वेश्चन बेटा जी जब आपका प्रैक्टिकल होगा ना, प्रैक्टिकल होगा ना बेटा जी, तो वहां पर भी आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, मैं आपको पहले बता देता हूं। अगला क्वेश्चन है डिफरेंस ब्लड कैपिलरी एंड लिम्फेटिक कैपिलरी।
कि हमारी जो ब्लड कैपिलरी होती है उसके बीच में, ब्लड कैपिलरी के और लिम्फेटिक कैपिलरी के बीच में क्या डिफरेंस होता है, बेसिकली हमें यहां पर बताना है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात की जाए तो क्या यही होता है क्या बेटा जी, क्या यही होता है क्या बेटा जी, ओ नेगेटिव, ओके। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भाई यही होता है क्या, ±10 भी चल जाएगा। यही ब्लड प्रेशर होता है कि भाई सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, बताइएगा जरा चैट सेशन में, है ना। अगर जो हम लोग बात करें तो बेटे हमारा क्या है, पोस्ट गैंग्लियोनिक हमारी और प्री गैंग्लियोनिक हमारे न्यूरॉन्स हमारे क्या होते हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन हमारे क्या होते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से। फाइनल एग्जाम में मैं अगर जो आपको बोलूं तो 2 मार्क्स के आपको कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन जरूर से जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, आगे बात की जाए तो बेटा जी हमारा क्या है, पेस मेकर्स हमारे क्या होते हैं, टिश्यू हमारा क्या होता है, राइट द टिश्यू नेम नोन एज पेस मेकर। किस टिश्यू को हम लोग पेस मेकर बोलते हैं बेटा जी, किस टिश्यू को हम लोग पेस मेकर बोलते हैं, बताइएगा जरा चैट सेशन जल्दी से। विच टिश्यू इज ऑल्सो नोन एज पेस मेकर, राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। गुड गुड गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड बेटा जी। इस तरीके से तो आंसर देते रहना है, यही तो चाहिए कि आप लोग इस तरीके से आंसर देते रहे, बात खत्म हो गई। कार्डिक आउटपुट तीनों के तीनों पेपरों में आया है बेटा जी, 2023 वाले में भी आया था, 24 वाले में भी आया था और 22 वाले में भी आया हुआ है। सिंपल क्वेश्चंस हैं आपके, बट यहां पर अगर जो मैं बात करूं तो आपके कॉन्सेप्ट जिस बच्चे ने पढ़ा है वो ये क्वेश्चन कर ले जाएगा, और जिसने नहीं पढ़ा है वो डगमगा जाएगा। चलेगा, सेक्शन नंबर बी के बारे में बात करते हैं। देखिए यहां पर एक जो झटका लगा था वो मुझको भी ये क्वेश्चन देखने को लगा था कि ब्लड कोएगुलेशन पाथवे तो ठीक था, ये तो हमने बताया हुआ है कि इंपॉर्टेंट है ना। 2022 में भी आया है, 23 में भी आया है, 24 में भी आया है, पर इस क्वेश्चन में हमें क्या है, ये होम्योस्टेसिस वाला देख करके थोड़ा सा झटका लगा था जब मैंने ये क्वेश्चन पेपर को, जब ये पहला ऐसा बैच था 2022 का जब हमने पढ़ाना स्टार्ट किया था, मतलब कि लाइव क्लासेस के थ्रू पेपर बताना जब स्टार्ट किया था, पहला बैच था हमारा। ठीक है, सेल का लेवल डायग्राम हमें बताना है बेटा जी, तो सेल को बिल्कुल डीपली यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन है। सेल के बारे में बताएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक एक पार्ट को अलग अलग डिफाइन करेंगे, और यहाँ पर एक फ्लो चार्ट जरूर बनाइएगा जब भी सेल का क्वेश्चन आए। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से ह्यूमन बॉडी। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम, ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम मेड ह्यूमन बॉडी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन बेटा जी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द हमारा क्या है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक डेविएशन ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ANS से हमारा यहाँ पर क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया है, बट ये एज सच इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिएगा आगे बात करते हैं हमारे सेक्शन नंबर सी के बारे में। तो सेक्शन नंबर सी के बारे में बात की जाए तो आप लोगों का एक और क्वेश्चन दोबारा से, सेल से क्लासिफाइड ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा, और प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारा क्या होता है। साथ ही साथ बात की जाए हमारा कहां से, लॉन्ग बोन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब यहां पर क्या है बेसिकली कि जैसे मैंने आपको इस बार बताया कि आप लोगों को प्यारे बच्चों क्या है कि आपको सेल पूरा पढ़ना है, आप लोगों को स्केलेटन सिस्टम पूरा पढ़ना है। मैंने आप लोगों को बोला था क्या कि आप लोगों को ब्लड पूरा पढ़ना है, मैंने आप लोगों को बोला था कि आपको हार्ट पूरा पढ़ना है। पूरा पढ़ने का मतलब है कि अब इसमें से कुछ भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब जब ये 2022 में क्वेश्चन आया कि हमारे बच्चों को क्वेश्चन देखने को मिला कि गिव द स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, कि लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर बनाना है डायग्राम की सहायता से। अब ये क्वेश्चन देख करके बच्चों को बड़ा गुस्सा आया कि सर का बताया हुआ मैच नहीं हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर हार्ट वाला क्वेश्चन मैच हो गया था कि डिस्क्राइब द हार्ट विद वेल डबल डायग्राम, हमारा क्या है ECG के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करना था, ये वाला क्वेश्चन बताया हुआ आ गया। ठीक है जी, उसके अलावा अगर जो हम लोग बात करें तो हमारा बात की जाए तो यहाँ पर डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लिम्फ नोड, मैंने आप लोगों को सुबह ही बोला था कि लिम्फेटिक सिस्टम में भी और मे नोड में भी आप लोग लग सकते हो, तो यहाँ पर लिम्फ नोड वाला क्वेश्चन भी हमारा बताया हुआ मैच कर गया। अब यहाँ पर क्या होता है, मैंने आपको बोला था ना कि एक पेपर ऐसा था कि जिसमें हमारा बताया हुआ पेपर बेसिकली एक क्वेश्चन नहीं आया था, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन आ गए। यहाँ पर क्या है कि 1, 2 और 3 बच्चों के अकॉर्डिंग 3 क्वेश्चन मैच हुए, 2 क्वेश्चन मैच नहीं हुए, यानी कि 14 नंबर का बताया हुआ सर का नहीं आया।
अब हमें भी बड़ा झटका लगा कि सर पेपर मैच नहीं किया। 2 नंबर में भी काफी सारे क्वेश्चंस मैच किए, उस टाइम का मैं पेपर की बात कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि हर साल मैं पेपर थोड़े से चेंज करके बनाता हूँ, क्वेश्चन जो आपको बताता हूँ। अब क्या हुआ भाई, मेरा भी बहुत ज्यादा दिमाग खराब है यार, ऐसे कैसे हो गया, पेपर बताया हो नहीं, आप पहली बार ही पेपर बनाया हमने, मगर ऐसे तो मोरल डाउन हो जाएगा। अब हमने जब क्वेश्चन पेपर बच्चों से मंगाया तो बेसिकली जब मैंने वहां पर ये वाला क्वेश्चन देखा कि एक्सप्लेन द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द विजन, विजन की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, अब मेरा दिमाग बड़ा ही गर्म हुआ। मैंने बोला बच्चों से, भाई साहब मैं लाइव गया, मैं यूट्यूब पर, क्योंकि मैं लाइव प्रूफ देता हूँ, मैं यूट्यूब पर लाइव गया और मैंने शाम को बोला कि भाई साहब अगर जो तुम्हारा चपेट मारते मारते मैं सांस ना लूं तो क्या करेगा। मैंने बोला था कि आई और ईयर तैयार कर लेना। अब विजन वाला क्वेश्चन आया कहां से है, मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ, विजन वाला क्वेश्चन उठा कहां से, कहां से आया क्वेश्चन। अब सब शांत, क्योंकि मेरे को भी गुस्सा आ रहा था कि भाई ऐसा एलिगेशन मेरे ऊपर लग गए कि बेकार है ये है वो, मगर ये आई से तो आया भाई क्वेश्चन। फिर उसके बाद में मैंने क्वेश्चन देखा ये वाला कि एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। मैं बोला कि ये लॉन्ग बोन कहां पर है, बच्चे बोलने लगे सर स्केलेटन सिस्टम में है। मगर स्केलेटन सिस्टम पूरा बोला था, पढ़ लेना। हाँ जी सर बोला था। मैं बताओ फिर, है ना, लॉजिकली फिर मैंने बोला कि भाई ये क्वेश्चन मैंने क्या है कि पूरा आपको कॉन्सेप्ट बोला है पढ़ने के लिए। अब मैंने आपको क्या है कि एक किताब दे दी कि इस किताब में से पूरा पेपर आएगा, मैंने किताब दी कि इस किताब में से आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करो इसमें से आएगा। अब आप उस किताब को पूरा पढ़े हैं नहीं और आप आकर के हमें ब्लेम दे रहे आया नहीं जी, तो इसमें गलती आपकी, हमारी थोड़ी ना है। हमने तो आपको पूरा सिलेबस में से मर्ज करके आपके हाथ में 4 टॉपिक रखे, मैंने ये 4 टॉपिक मैंने आपके हाथ में रख दिए कि भाई इन 4 टॉपिक को तैयार कर लो, ऑब्वियसली आपको आधे से ज्यादा नंबर का पेपर दिख जाएगा। अब भाई वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है ना कि आइन की तैयारी करें। अब सर ने बोला तो पूरा पढ़ने का मतलब पूरा पढ़ने का, अब आप इसमें भी नहीं ये पढ़ लेते छोड़ देते। भाई पूरे सिलेबस में से 4 टॉपिक बताए हैं, बस 4 पूरे सिलेबस में से, खुद सोच करके देखो, है ना। तो भाई ये अगर जो यहाँ पर बोन के बारे में आ गया आपसे, है ना, वर्टिकल कॉलम के बारे में आ गया, लॉन्ग बोन पूछ लिया, स्पाइनल कोड पूछ लिया, तो वो है तो स्केलेटन सिस्टम से ही। मैं जॉइंट का तो मैं बोल नहीं रहा कि ये जॉइंट वाला क्वेश्चन है, देखिएगा साइनोवियल जॉइंट, मैंने इसको तो नहीं बोला कि ये मेरे बताया हुआ है, क्योंकि जॉइंट एक अलग टॉपिक है, स्केलेटन सिस्टम एक अलग टॉपिक है और लॉन्ग बोन स्केलेटन सिस्टम का पार्ट है। समझ में आ रही है बात, जॉइंट स्केलेटन सिस्टम का पार्ट नहीं है, है ना, ये हमारा एक अलग चीज है ना, बेसिकली देखा जाए तो। ओके, और लास्ट क्वेश्चन हमारा आया था, डिस्कस द फिनोमेना ऑफ द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम, कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हमारे क्या होते हैं, डायग्राम की सहायता से हम लोगों को यहाँ पर चीजों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को बेसिकली यहाँ पर बना करके। ठीक है जी, तो हमें क्या है, पूरा का पूरा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन यहाँ पर बनाने पड़ेंगे, चीजों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये हमारा बेसिकली क्या था बेटा जी, 2021-22 का आया हुआ पेपर था। और जब मैंने इस पेपर को बच्चों को एनालाइज करा तो मेरे को भी खुद में कॉन्फिडेंट हुआ कि भाई पेपर तो बताया हुआ आया है, 10 नंबर के क्वेश्चन सारे मैच कर गए, 5 नंबर के 5 मैच कर गए। मैं सोचा था कि एक नहीं आया हुआ, चलो बताया हुआ 2 बता रहे थे बच्चे, है ना। फिर उसके बाद में मैंने 2 नंबर वाले क्वेश्चन जब बच्चों को बताना शुरू किया तो वहां पर भी मैच किए हुए मिल गए 6-7 क्वेश्चन। तो मैं बोला भाई इससे ज्यादा और क्या चाहिए। अगर जो आप यूट्यूब पर जाकर के देखोगे 10वीं 12वीं के जो पेपर होते हैं ना, उसमें अगर जो बच्चों का 70 नंबर का पेपर होता 10वीं वालों का, उस 70 में से अगर जो किसी टीचर का 50 नंबर का भी बताया हुआ आ जाता है तो बच्चे उनको भगवान मान लेते हैं। और फार्मेसी का इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि आपके हाथ में पेपर रख दिया जाता है कि जिसमें से 60+ नंबर का आना ही है, 75 में से 60+ नंबर का मैच करना ही करना है, और वो 71-73 तक भी होता है, फिर भी बच्चे कुछ रिस्पॉन्स नहीं देते, क्योंकि उनको लगता है कि 75 में 75 का क्यों नहीं आया। अरे भाई मेरे बाप नहीं बना रहा है पेपर, भाई साहब सिंपल सी बात है ना, वो नहीं बैठ करके बना रहे उधर, या फिर मैं नहीं बना रहा हूँ पेपर। ये आप कितना इस चीज को आपको अप्रिशिएट करने जाने के बजाय आप ताने दे देते हो कि नहीं आए। ठीक है, तो भाई पूरा सिलेबस पढ़ लेते फिर। ठीक है, आ रही है बात समझ में।
बेटा जो नंबर आप दोगे उस नंबर से कोर्स ओपन होगा। पेमेंट आप किसी से भी कर सकते हैं, पेमेंट आप किसी भी नंबर से करें, बट आपका कोर्स उसी नंबर से ओपन होगा जो आप नंबर प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, चलिएगा, समझ में आ रही है बात। देखिए बेसिकली अगर जो मैं बात करूं आप लोगों से प्यारे बच्चों, तो आज तक मैं बोलूं कि 1000 बच्चों ने अगर जो तारीफ करी है, तो 2000 बच्चे विरोध में खड़े रहे, क्योंकि कि फार्मेसी का ये दुर्भाग्य है कि 10% बच्चे पढ़ना चाहते हैं जो पहले दिन से पढ़ रहे हैं। उनके लिए ये पेपर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अहमियत रखते हैं, क्योंकि वो अपना सेमेस्टर खराब नहीं करना चाहते। और उनके लिए अगर जो 60 नंबर का पेपर मैच हो रहा है, 65 नंबर का पेपर मैच हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। और दूसरी तरफ वो है कि जो पूरे सेमेस्टर पढ़ा भी नहीं है और मुझे फिर ऊपर से एहसान दिखाता है कि तुम्हारा बताओ नहीं। भाई 65 नंबर का मैं बोलता हूँ खुद में एक बहुत बड़ी बात है, खुद में एक बहुत बड़ी बात है। और मैं इस चीज को गलत नहीं समझता, कोई गलत बोलना बोलते रहो, मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे को पता है, मेरे ऊपर वाले को पता है कि तूने बिल्कुल सही काम किया है ना। क्योंकि हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल अवश्य मिलेगा, जो कि अभी तो नहीं मिल रहा है बट अवश्य मिलेगा, है ना, जो चीज अगर जो देखी जाए तो। सिंपल सी बात है, ठीक है, आ रही बात समझ में, चलेगा बेटा जी। तो ये सिंपल सा आप लोगों का पेपर था ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का 2021 और 22 में आया हुआ। 20-21 का पेपर हम लोग शाम को 6 बजे डिस्कस करेंगे, है ना। और एक और बात आप लोगों के लिए कि मैं एक कल या परसों आपके लिए एक सेशन लेकर के आने वाला हूँ कि हाउ टू राइट कॉपी इन योर फाइनल एग्जाम, तो जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा, जिसको हम यूट्यूब और ऐप दोनों जगह मर्ज करके करेंगे। ठीक है, तो वो आप लोग ज़रूर से ज़रूर अटेंड कीजिएगा। और आज रात की क्लास बिल्कुल मत मिस कीजिएगा, जो एनालिसिस में हम लोग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट के जो टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, चलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल। और एक बारी फटाक से हार्ट वाला इमोजी भेज करके कंफर्मेशन दे दीजिए कि आप लोगों को चीजें कैसी लग रही है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन प्यारे बच्चों। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, और आप लोग अपनी स्टडी पर फोकस्ड रहिए। और जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, आप इन टॉपिक्स को साथ के साथ तैयार करते रहिए। और कोई भी इशू होता है इन टॉपिक्स में, तो जब भी लाइव आऊँ मैं, तो उस लाइव में उस टॉपिक को लेकर के आप बता दिया करेंगे सर इस टॉपिक में इशू आ रहा है, देन डेफिनेटली उस टॉपिक के रिगार्डिंग मैं आपके लिए लाइव सेशन अलग से डिफरेंटली कंडक्ट कराऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू बच्चे जी, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद।